हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। आप सभी अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। मैं पढ़ा रहा था बीएससी पार्ट 1 VBU एंड BBMK यूनिवर्सिटी, बुक नेम लालजी प्रसाद, सेमेस्टर 1, डिग्री लेवल, CBCS सिलेबस, CBCS बोर्ड का का इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट किया था। फर्स्ट वाला पढ़ने का नहीं है, रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट किया था। रिडक्शन फार्मूला को मैंने कुछ बताया था, कुछ और बताना बाकी है। चलिए मैं समय न बर्बाद करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। अगर मेरी इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाला था, उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लें, क्योंकि तभी समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा। मैं उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप सभी ज़रूर जाकर देख लेंगे। इसके बाद मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में देखा था रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, क्यों होता है, इसका उपयोग कहाँ है, इसके बारे में क्या जानना है, इसके बारे में क्या नहीं जानना है, इसको कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, ये मैंने देखा था। उसका एग्जाम्पल भी देखा था। उसी वीडियो में मैंने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो 12th में आप सभी पढ़े हैं, उसका रिविजन करा दिया था। आप सभी नहीं देखे तो मेरे सबसे पहले वीडियो जाकर देखे, तब समझ में आएगा उसका। फिर मैंने सेकंड वीडियो में देखा था कि साइन टू पावर NX dx का होल इंटीग्रेशन का रिडक्शन फार्मूला कैसे सॉल्व करें, कैसे निकालें। और मैंने ये भी देखा था cos टू पावर NX dx रिडक्शन फार्मूला होल इंटीग्रल कैसे ज्ञात करें। चलिए, मैं आज उसी बेस पर मैंने कल एग्जाम्पल भी देखा था, एक साइन की पावर 4x dx का होल इंटीग्रेटेड, जिसका आंसर ये आया था। चलिए, आज मैं समय न बर्बाद करते हुए अपने क्लास आज का स्टार्ट करता हूँ। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सेम चीज़ें, बस जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, साइन टू पावर NX dx का होल इंटीग्रेशन, वही चीज़ है बस। इसमें लिमिट लग गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से π/2। इसका रिडक्शन फार्मूला कैसे होता है, जिसमें दिया हुआ वेयर n इक्वल टू n ग्रेटर देन 1, n जो 1 से बड़ा है तब, n से अगर 1 से छोटा रहेगा -1 -2 तो उसका मान निकलेगा नहीं, इसलिए दिया हुआ है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब साइन टू पावर NX dx का होल इंटीग्रेशन 0 to π/2 रहेगा, या तो cos टू पावर NX dx की लिमिट 0 to π/2 रहेगा, ये दोनों को बॉलिश फार्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बॉलिश फार्मूला किसको कहा जाता है। ऑप्शन 1 साइन टू पावर NX dx होल इंटीग्रेटेड 0 से π/2 लिमिट, सेकेंड नंबर cos टू पावर NX dx होल इंटीग्रेट 0 से π/2 लिमिट, थर्ड में बोथ ए एंड बी, फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो आप बोथ वाला मारिएगा, क्योंकि साइन का भी जब लिमिट लग जाता है तो बॉलिश फार्मूला करता है, कोस को जब लिमिट लग जाता है तो बॉलिश फार्मूला कहलाता है। चलिए, मैंने पिछले क्लास में देखा था। चलिए, अभी आप मान लीजिए 0 से π/2 नहीं, 0 से π/2 नहीं है, 0 से π/2 नहीं, कैसे झापी इसको, हाथ झप गया, इतने हैं केवल। इसको आपने पिछले क्लास में प्रूव किया था। इसका फार्मूला क्या होता है आप सब अभी याद किए होंगे। इसका फार्मूला बोलिए, मैं भी बोलता हूँ। इसका फार्मूला मैंने पिछले क्लास में डिराइव किया था, साइन टू पावर NX dx का होल इंटीग्रेशन बराबर माइनस साइन ए पावर n-1 x cos x बता n प्लस n-1 बताइए होल, फिर को साइन टू पावर n-2x dx का होल इंटीग्रेटेड। देखिए सेम चीज़ है। वी नो दैट पिछले बार से साइन टू पावर NX dx का है इतना बराबर इतना है, इसको प्रूव किया था मैंने। साइन टू पावर n-1x cos x बताइए प्लस n-1 साइन टू पावर n-2x dx। चलिए, अब इसमें क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन
और इसका कोर्स वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। अब देखिए सेम चीज़ पर मैंने जहाँ यहाँ लिमिट लगा दी 0.5/2, तो इधर भी इसके ऊपर भी लिमिट लग जाएगा। ये तो सॉल्व है, इसका इधर लिमिट लग जाएगा। जब सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा तो बड़े ब्रैकेट के राइट साइड में लिमिट लगता है 0.5/2। यहाँ और कोसी उतर गया, यहाँ लिमिट, यहाँ इंटीग्रेशन है, इसमें भी लिमिट लग गया 0.5/2। यहाँ तक समझ में आया? तो अब बोलिए हाँ, नहीं समझ तो फिर से बता दो, इसलिए एक बार बता देता हूँ। sin 2πx dx उसी का फार्मूला है। देखिए जब मैंने पिछले क्लास में ड्राइव किया था, इसको ड्राइव किया था ना, वही चीज़ है जो मैंने पिछले क्लास में ड्राइव किया था, वही चीज़ है। देखिए सेम चीज़ है, बस इसमें लिमिट लगा दिए तो इधर भी लिमिट लग जाएगा। इधर जब सॉल्व है तो सॉल्व के राइट हैंड साइड लिमिट लग जाता है, और इसको उसी देखिए यहाँ 0.5/2 लिमिट लग गया। चलिए मैं इसका आगे सॉल्व करता हूँ। दैट इज क्या है? दैट इज इतना बराबर, देखिए यहाँ sin n⁻n-1x का sin 90 का मान तो 1 होता है, ठीक है, इसका मान 90, और cos 90 का मान कितना आता है? 0, और 0 से सब में गुना करें तो 0 आया। 0 को डायरेक्ट लिख दिया, उतना लिखे नहीं, यहाँ उसी को फिर उतार दिए। तो फिर उसके बाद मान लेते हैं लेट, देखिए इसको मैंने इसको पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में लिखना चाहिए, लिखा है चलिए कोई बात नहीं। मैंने मान लिया in बराबर 0.5/2 लिमिट ऑल इंटीग्रेशन sin 2πnx dx, इसको n मान लिया। जब n था तो n माने, और n-2 यहाँ पर तो n-2 मानेंगे, ठीक है। n था तो n माने n-2 है तो n-2 मानेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद समझने क्या थी, इसमें आपको देखिए, इसमें आपको दो केस बनेगा क्योंकि देखिए in बराबर मैंने इवन नंबर लिया, मान लीजिए 2 लिया, 2-1 बता 2 1/2, यहाँ 0 आ जाएगा। 3 लिया तो 3-1 बता 2 3, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2 केस बनेगा इवन और ऑड के लिए, वही लिखा है। नाउ देयर आर 2 केसेज वेन n इज इवन, जब n इवन रहेगा ये तो इसको उसी लिख देंगे, उसी लिख देंगे। देखिए अगर यहाँ 3-2 रहा तो ये फार्मूला यहाँ सही हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4 रहा तो 4 में 1 गया तो 3/2 3/4 दिए, फिर 4 रहा तो क्या करेंगे? तो उसी इस सभी में रहेगा n-3। देखिए इसको जब इसको लाना, मेन फार्मूला ये है। तो यहाँ 4 में अगर 1 जाएगा तो 3/2 बचेगा ना, 4 में 1 जाएगा तो कितना आएगा? 3, तो ऊपर 3, और यहाँ देखिए नीचे वाला से मैं बता रहा था, इसमें 2 केसेस बनेंगे। देखिए अगर यहाँ 2 रखेगा तो 2 यहाँ 0 आ जाएगा, तब तो ठीक है। 3 रखेंगे सबसे छोटा, 2 रखेंगे तो 0, 2 में 2 0, तब से यहाँ तक सही है। 3 रखेंगे तो इवन में 0 आना चाहिए, ऑड में 1 आना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, तभी ये समझ में नहीं समझ में आएगा। इवन डालिएगा तो जहाँ लास्ट में 0 बचना चाहिए, तब आपको जब नहीं बचेगा तब तो करते रहिएगा, ऑड में 1 बचेगा तो रुक जाइएगा। उसी यहाँ 2 केसेज है, in बराबर n-1, इसको लिख दिया मैंने। आपको जितना केस रहेगा, अगर यहाँ 6 रहा, n बराबर 6 रहा, यहाँ करते रहिए। 6 में 3 गया, फिर 6 में 5 गया, 6 में 4 गया, 2 1/2 आ गया लास्ट में, फिर एक बार रहेगा n में, फिर 6 में, फिर देखिए फिर 6 में 5 1/2, फिर 6 n-6 में 0 आ गया लास्ट में, तो यहाँ तक रुक जाएंगे एक बार। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है लिखने। अब देखिए इसमें क्या बोला, इवन में
लास्ट में 0 आना चाहिए, तो लास्ट में देखिए I0 है, I0 आना चाहिए तब रुकेंगे। उससे एक टर्म पहले कितना लेंगे देखिए, अगर दो लिया बात का माने तो यहाँ 1/2 बचेगा, बचा ना। अब 4 लिया तो 4 लिया तो 3/4, उसी को सी देखिए। फिर I0 बराबर क्या हो जाएगा, जब मैंने IN माना था, यहाँ IN माना था इतना को, जब यहाँ तो पावर n था तो n माना था, और यहाँ का पावर 0 है तो ये भी I0 हो जाएगा, तो I0 इतना हो गया। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन टू पावर 0, कितनों बड़े से बड़ी संख्या का पावर 0 रहेगा उसका मान 1 होगा, तो इसका मान 1, dx का हो जाता है dx, x बटा कुछ नहीं, यहाँ लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 0, इसका मान π/2 आ जाएगा, 1 π/2 आ जाएगा। दैट इज IN बराबर देखिए, IN बराबर के देखिए इतना है, वही चीज़ लिख लिया। I0 के मान में मेरा π/2 आया, I0 के मान में मैंने π/2 लिख दिया। अब केस 2, वेन एन इज ऑड, ये दोनों सब में रहेगा, यानी इवन में रहेगा, ऑड में रहेगा, बस लास्ट वाली टर्म बचेगा। देखिए लास्ट में उसमें बताया था मैंने कि 3 रखेगा तो 1 बचेगा, तो ठीक है। उससे एक पहले 3 रखा तो 3 में 1 गया तो 2/3 I1 का मान उसी निकाल दिया, साइन एक्स का साइन तो पावर 1 है तो इसको I1 हो गया, साइन एक्स का हो जाता है -cos x, और -cos x का एक और π/2 रखेंगे इतना, एक और 0 रखेंगे इतना, तो 0 - 1 प्लस हो जाएगा, I1 बराबर 1 आ जाएगा। इसलिए सेम चीज़ है उसी 10, यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा तब आपको नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या लिखिएगा, 10 बी है हमारे पास निकल के बचा है क्या, इतना बड़ा इसका 2 टर्म, इसलिए क्या लिख दीजिए, वेन एन इज इवन, वेन एन इज ऑड। तब आपको देखिए यहाँ 10 में अगर आएगा 10 नंबर का 10/10 आपको मिल जाएगा गारंटी के साथ। चलिए मैं अपना अगला क्वेश्चन देखता हूँ। सेम चीज़ कोई बॉलिश फार्मूला कहा जाता है, आपको बताया था ना शुरू में, ऑब्जेक्टिव में डाल दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा साइन टू और कॉस जब लिमिट में रहेगा केवल साइन और कॉस, तब उसको बॉलिश फार्मूला कहते हैं। तो देखिए उसी अगर आप सभी को पता होगा कॉस आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा बताते हैं। कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, होता है कि नहीं। ये सब आपको 11-12 में भी इससे हर बार रिपीट होता है, तो ये याद होता होगा। तो इसी इसको मैंने साइन में चेंज कर दिया, कॉस को साइन में चेंज कर दिया, देखिए साइन और साइन का मान इतना होता है, वही चीज़ लिख दिया। लेकिन हाँ आप डायरेक्ट कॉस का मान इतना नहीं लिख सकते, आपको गलत कर देगा, डायरेक्ट गलत कर देगा। आप लाइन कहाँ साइन का मान किस लिए, आपको ये टर्म और ये टर्म लिखना होगा, तब आपको छोड़ सकता है, नहीं छोड़ेगा। चलिए आप सबको आशा करता हूँ मैंने समझ में आया होगा। एक बार मैं शुरू से देता हूँ, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उतारना आप सभी। चलिए पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला पेज पढ़ता हूँ। चलिए अगला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि मेरा मेहनत सक्सेस हो जाए। ऐसा ही वीडियो के लिए आप सब मेरे चैनल को देखते रहें। मेरे चैनल नेम इज मोनू कुमार ऑल इन वन चैनल। अगर आप सब पार्ट 1 पार्ट 2 देखना चाहते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। धन्यवाद।